अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव, डोनाल्ड ट्रंप की लंबी छलांग, अब तक के रुझानों में डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त। ट्रंप 178 और कमला हैरिस 113। इलेक्टोरल में आगे ट्रंप को दक्षिण कैरोलिना, इंडियाना, केंटकी में जीत मिली है। मिसिसिपी, मिसौरी में भी जीत हासिल की है ट्रंप ने। कमला हैरिस इलिनॉइस और रोड आइलैंड में विजेता घोषित। और सबसे बड़ा सवाल यही कि व्हाइट हाउस पर किसका कब्जा होगा, क्योंकि ना सिर्फ अमेरिका इंतजार कर रहा है बल्कि पूरे विश्व भर की दुनिया की निगाहें इस राष्ट्रपति चुनाव पर। और चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं हमारे फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट अविनाश कल्ला वॉशिंगटन डीसी से। अविनाश जी, चूंकि सबसे पहले तो मैं यहीं से शुरुआत करना चाहूंगी कि शुरुआती रुझानों में चुनाव किस तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है? शिखा जी, चुनाव अभी तक अगर जो शुरुआती रुझान देखे तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक अच्छी शुरुआत की है। इनिशियल ट्रेंड्स में वो आगे है और जैसे आपने आंकड़े बताए उनको करीब करीब जो अभी तक के आंकड़े हैं उनमें वो कमला हैरिस पे डबल लीड से चल रहे हैं, यानी कि उनके पास करीब करीब 170 के करीब उनको दिखा रहे हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स मिल रहे हैं, जबकि कमला हैरिस अभी 99। अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं पर डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल आगे चल रहे हैं। और एक बड़ी अहम बात अभी तक में ये आई है कि पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो जो पॉपुलर वोट था वो उनके पास कम था, लेकिन इस बार अभी तक की जितनी वोट कैलकुलेशन हुई है डोनाल्ड ट्रंप पॉपुलर वोट में भी आगे है। तो ये एक ऐसी बात है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जो जनता का मैंडेट, जो पिछली बार कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप के पास जनता का मैंडेट नहीं था, वो इलेक्टोरल कॉलेज की मैनिपुलेशन से जीते थे, अभी उन्होंने एक स्टेडी बढ़त बढ़ा रखी है। वो करीब करीब 9 परसेंटेज पॉइंट से आगे चल रहे हैं पॉपुलर वोट में। तो अभी प्रोजेक्शन इसी तरह चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस जीत जाएंगे, लेकिन अभी मैं यही कहूंगा कि रुझान बहुत शुरुआती है, क्योंकि कई कई राज्यों में तो केवल 20 या 22% ही वोटिंग काउंट हुई है। और अभी हम बात कर रहे हैं तब तक एरिजोना और नेवाडा जैसी स्विंग स्टेट में अभी भी आधे घंटे की वोटिंग बची है। तो अभी मुकाबला क्लोज जाएगा। जिस तरह से ये मतपेटियां खुलेंगी हमें और रुझान क्लियर मिलेंगे, पर शुरुआती रुझान में डोनाल्ड ट्रंप मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, जैसा आप बता रहे हैं मुकाबला कांटे की टक्कर का और काफी करीबी भी रहेगा। लेकिन एक और सवाल है अविनाश जी इसी बीच कि अभी तक के परिणामों में सबसे रोचक तथ्य क्या रहे हैं और ऐसे कौन से बिंदु हैं जो बहुत इंप्रेसिव रहे हैं? एक, जैसा मैंने अभी बताया कि डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे हैं पॉपुलर वोट में, ये इंटरेस्टिंग है। और दूसरी ये बड़ी रोचक खबर अभी तक आंकड़ों में आ रही है, 40% के ऊपर वोट काउंट हो चुका है वर्जीनिया में, जो वॉशिंगटन डीसी के नजदीक लगता हुआ स्टेट है और ब्लू स्टेट है। लेकिन अभी जो नंबर रिसेंट दिखा रहे हैं उसमें 1.5% से डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे हैं। तो वो स्टेट जो कि स्विंग स्टेट भी नहीं था और एक ब्लू स्टेट है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप की अभी तक की लीड एक बड़ा चौंकाने वाला नंबर है, जो कि कह सकते हैं कि उलटफेर तो नहीं हुआ अभी, लेकिन इस पे डोनाल्ड ट्रंप का आगे आना अपने आप में एक बड़ा संकेत है। अविनाश जी, अगर ट्रंप और हैरिस के बीच किन जगहों पर कांटे की टक्कर? कमला हैरिस कुछ ही देर बाद एक बड़ी रैली का उन्होंने आयोजन किया है। वॉशिंगटन के ही हॉवर्ड यूनिवर्सिटी है, हॉवर्ड की वो स्टूडेंट रह चुकी है, तो अपने यूनिवर्सिटी में ही वो एक इलेक्शन रैली कंक्लूड करने की तैयारी में है। एक बड़ी रैली है, बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है लोगों का वहां पे जो उनके समर्थक हैं। और उसी तरह मार्लागो फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी एक इलेक्शन नाइट रैली का आयोजन कर रखा है, जहां पे कयास लगाए जा रहे हैं कि जो उनके सबसे बड़े समर्थक हैं इलॉन मस्क, दोनों आएंगे। तो अभी जो रुझानों के बाद सबसे बड़ी नजर रहेगी इन दो नेताओं के एड्रेस पे कि वो किस तरह आके अपने समर्थकों को एड्रेस करते हैं। बिल्कुल, निगाहें इस पर भी है अविनाश जी। लेकिन अगर बात करें ट्रंप और हैरिस के बीच किन जगहों पर कांटे की टक्कर है? जैसा मैंने कहा कि हम शुरुआत से बात करते आए कि 7 राज्यों पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा।
तो मैंने बताया कि 2 राज्यों में तो अभी वोटिंग चल रही है, तो काउंट बाद में शुरू होगा। लेकिन पेंसिल्वेनिया, उसमें जहां कांटे की टक्कर है, इसमें कमला हैरिस लीड कर रही है कंफर्टेबल 25-30 पॉइंट्स की मार्जिन पे। वहीं जॉर्जिया जो है उस पे डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे हैं, नॉर्थ कैरोलिना में डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे हैं, और विस्कॉन्सिन में मामला क्लोज है, प्लस एक हल्की बढ़त अभी तक जो है वो कमला हैरिस को दिख रही है। तो ये रुझान अभी तक सामने आए हैं। तो जिन 7 स्टेट्स में सारी नजरें रहेंगी कि इलेक्शन वहां बनेगा या बिगड़ेगा, उनके परिणाम अभी पूरे नहीं आए हैं, लेकिन 2-2 की बराबरी है जिनके परिणाम आ चुके हैं उनमें। अविनाश जी, व्हाइट हाउस का बॉस कौन, ये तो बड़ा सवाल है, लेकिन भारत की दृष्टि से अविनाश जी, जब विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आया इन चुनावों के लेकर, उन्होंने कहा कि अभी तक के जो भी 5 राष्ट्रपति पूर्व में चुने गए, भारत के साथ अमेरिका के संबंध प्रगति की ओर रहे, और ट्रंप का कार्यकाल भी उन्होंने इसमें शामिल बताया। उन्होंने कहा कि आगे भी जिस तरह से नतीजे आएंगे, चाहे कोई भी हो, लेकिन भारत के संबंध और प्रगाढ़ होंगे। इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं, और दोनों में से जो भी जीतता है, क्या असर उसका भारत पर? अविनाश जी, देखिए, जयशंकर जी ने एक बड़ा ही कॉशियस और बैलेंस बयान दिया है। इस बार का आप अगर चुनाव भी देखें तो पिछली बार एक बड़ी रैली का आयोजन हुआ था ट्रंप की तरफ से, हाउडी मोदी करके। इस तरह के जो भी आयोजन हुए उन सबसे भारत या भारत के राजनीतिक जो पर्सनालिटीज है उन्होंने एक डिस्टेंस मेंटेन करी है, क्योंकि कोई ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था अभी तक से पहले कि किस तरफ जाएगा, तो स्टैंड क्या रखे। लेकिन चाहे ट्रंप आए या कमला हैरिस, भारत की तरफ अमेरिका का रवैया पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इंडिया एक इतनी बड़ी मार्केट स्पेस है उनके लिए, और इतना डेवलपिंग मार्केट है कि वो उसे इग्नोर नहीं कर सकते। चाहे वो इनका आईटी बेस हो, चाहे वो इनके प्रोडक्ट्स की डिलीवरी हो, या इनका जो भी बैकएंड हो, उसका काम इंडिया के बिना नहीं चल सकता। तो भारत से संबंध अच्छे रहेंगे, चाहे कोई भी पार्टी व्हाइट हाउस में आए। अविनाश जी, अभी तो चूंकि शुरुआती रुझान आने लगे हैं, लेकिन अगर 2020 के चुनाव को देखें तो वहां देरी हुई थी कुछ दिनों की। अब क्या लगता है इस बार कब तक फाइनल रिजल्ट आ सकता है? इस बार भी देरी की आशंका कुछ? ही ऐसा लग रहा है कि देरी हो सकती है। उतनी देरी होगी या नहीं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि पिछली बार जो वोट्स आए थे वो सारे पोस्टल बैलेट्स आए थे, और 70% के करीब वोटिंग जो थी वो पोस्टल बैलेट्स पे थी, और हर राज्य ने अपने अलग अलग नियम बना रखे थे। तो पेंसिल्वेनिया, जिसपे भी सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है, वहां पे तो 3 दिन तक काउंटिंग चली, उनके नियम भी बिल्कुल अलग थे। इस बार वैसा नहीं है, तो मुझे लगता है 1 या 1.5 दिन में हमें मैक्सिमम पता पड़ जाएगा। और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी अभी ट्वीट किया है कि सभी लोगों को कहा है कि आप अपने सोर्सेस पे डबल चेक करिए, जल्दी जंप गन मत करिए, प्रतीक्षा करिए, समय लगेगा और समय आने पर सही निर्णय सामने आएगा। तो इवन बराक ओबामा भी इस पे एक कॉशियस ट्वीट करके कह रहे हैं कि रिजल्ट में देरी हो सकती है, क्योंकि इन रिजल्ट्स को चैलेंज भी उतना ही क्विकली किया जाएगा दोनों ही तरफ से। अविनाश जी, ये भी जानकारी है कि प्रेसिडेंट हाउस और संसद को ढक दिया गया है, ऐसा क्यों? अब कहीं 2020 के चुनावी नतीजों से सबक लेते हुए तो नहीं, या फिर कोई और वजह देख पा रहे हैं अविनाश? नहीं, ऐसी कोई और वजह नहीं है। सुबह तक तो इंतजाम थे कि आप एक डिस्टेंस पे वहां खड़े हो सकते हैं। मैंने अपनी सुबह की रिपोर्ट व्हाइट हाउस के बाद से करी थी, लेकिन अभी जैसे जैसे शाम हो रही है तो एक बैरिकेटिंग और एक सिक्योरिटी की एक्स्ट्रा लेयर दिख रही है। मैं पिछले चुनाव में जब यहाँ था तो बहुत यूफोरिया था, इलेक्शन नाइट के बाद तो भीड़ें सड़कों पे थी, लेकिन इस बार लोग कम हैं। कुछ प्रतिष्ठानों ने अभी भी अपने जो ग्लास वॉल्स थे उनको आगे से कवर करके ढक के रख दिया है। आशंका जरूर है कि कुछ अप्रिय हो सकता है, इसीलिए मुस्तैदी थोड़ी बढ़ा दी गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता, इस तरह का मैंने माहौल नहीं देखा कि बहुत टेंस सा माहौल हो। ठीक है अविनाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। चलिए, तो जैसा कि बताया गया, अमेरिका में कांटे की टक्कर का मुकाबला, नेक टू नेक फाइट, और जैसा कि बता रहे थे अविनाश कल्ला जी भी कि करीबी मुकाबला रह सकता है। और शुरुआती दौर में देखिएगा, 47वें राष्ट्रपति को चुनने के लिए अमेरिका में लाखों के मतदाताओं ने मतदान किया, और अब रुझान आने लगे हैं। लेकिन जो सर्वेक्षण बताए, अभी तक के सर्वेक्षणों में दोनों के बीच
टक्कर दिखाई दी थी और जब रुझान आने लगे तो फिर यहां भी टक्कर का मुकाबला दिखाई दिया। हालांकि शुरुआती रुझानों में ट्रंप को बढ़त मिलते हुए जरूर दिखाई दी, लेकिन अभी इंतजार करना होगा नतीजों के साफ होने का, क्योंकि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। शुरुआती रुझान और अंतिम परिणाम कितना समानांतर होता है या फिर कुछ अंतर होता है, ये तो देखने लायक रहेगा। लेकिन देखिएगा, अब जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो मुखर अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इलीगल इमिग्रेशन को लेकर भी मुखर रहे और सियासी जब दोनों के बीच घमासान चला तो लीगल इमिग्रेशन का मुद्दा उन्होंने उठाया, तो वहीं महिलाओं के मुद्दों को उठाने के लिए गर्भपात पर अधिकार की बात हो या अन्य मामलों पर कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार भी मुखर रही। ऐसे में आर्थिक नीतियों के लिए जहां ट्रंप की चर्चा हुई तो वहीं नेतृत्व शैली के लिए कमला हैरिस की चर्चा हुई।